जय हिंद साथियों। तो आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ ठीक, वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, ये 3300 बीसीई में क्या हुआ था, शुरू हुआ था ऐसा माना जाता है, और 1800 बीसीई तक था। कब तक था? 1800 बीसीई तक। 3300 बीसीई से लेके 1800 बीसीई तक था। ये कोई मतलब ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 3300 में ही पाया गया था। एग्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको इसके अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताए हैं, ठीक है। अलग अलग लेखक अलग अलग तरीके से बताए हैं, अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग डेट्स डेट्स लिखी गई हैं, ठीक है। तो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, वो किसने फाउंड किया था? जो इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन भी आता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन ही को कहा जाता है, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन, इसको ढूंढा कब गया था? 1921 में। कब? 1921 में दयाराम दयाराम साहनी ने दयाराम साहनी ने इनको क्या किया था? ढूंढा था, ठीक है। किसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन को। कब? 1921 में। 1921 में क्या किया था इन दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को ढूंढा था। इसकी खोज की थी कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में को वहां पे खुदाई वगैरह करके उसके बारे में जाना था कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है हमारा, इसको एक और नाम से जानते हैं। वो आपकी फिल्मी दुनिया में भी है। ऋतिक रोशन की मूवी आप लोग देखे होंगे, कौन सी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोहनजोदारो के नाम से भी क्या जाना जाता है। और इसके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो सिर्फ कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी जान लीजिए। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इंडिया, इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, इन तीन कंट्रीज में मेनली इंडस वैली सिविलाइजेशन को पाया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हिंदी में हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता भी ये नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो इसको ये कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इंडिया के किन शहरों में पाया जाता होगा? इंडिया के गुजरात, गुजरात, और आपका राजस्थान, पंजाब, पंजाब में भी पाया जाता है, ठीक है। पंजाब तक पाया जाता है और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र तक भी गया है, ठीक है। तो अभी जो मेनली है वही है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब तक इनको क्या कहता है, कहते हैं कि यूपी के मिर्जापुर तक, जो मिर्जापुर जिला है वहां तक भी पाया जाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो देखिए कारण क्या था? इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है,
वो अधिकतर नदियों के किनारे बसते थे। भाई जहां पानी का रिसोर्स होगा, पहले तो हैंडपंप हुआ नहीं करता था, उस जमाने में हैंडपंप वगैरह नहीं था, ऐसे कोई अवशेष भी नहीं मिले हैं। ठीक है, कुआं वगैरह के भी कोई अवशेष नहीं मिले। तो ज्यादातर जहां हर 12 माह पानी हो, ठीक है, सालों साल पानी बहता हो, मिलता हो, तो वहीं वो लोग क्या करते थे अपना रहने के लिए। पहले के लोग, जब एंशियंट टाइम के लोग, जब ये सभ्यता की बात की जाती है, तो उस समय ही क्या हुआ था कि लोग आए और पानी जहां पे नदियां थी वहीं पे ये लोग बस गए। तो अब इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए दूसरी चीज कि किन नदियों के किनारे बसा था। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है आपका, हड़प्पा, ये इंडस रिवर के इंडस रिवर के किनारे बसा था। ठीक है, इंडस रिवर के किनारे बसा था। ठीक। और इंडस रिवर जो है इसको सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। ठीक है, इंडस रिवर जो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, इसी का हिंदी है, इंडस रिवर को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको सिंधु सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है, सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहाँ इस समय बहती है अधिकतर? अधिकतर 70% पानी कौन ले जाता है? हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान, जो कि चोर है, आतंकवादियों की मशीन है। ठीक है, अभी उसकी खिलाड़ी को देखा था आप लोगों ने, कैसे मतलब अपना वो कर रहे थे, दिखा रहे थे ऐसे बैट लेकर गोली चला रहे हैं। अबे आतंकवादी हो तुम लोगों को, वैसे ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे क्या होता था, हड़प्पा सिविलाइजेशन बसा था, जिसको हम मोहनजोदाड़ो के नाम से जानते हैं। 1921 में इसको क्या किया था, खोजा गया था। ये अब पाकिस्तान, अब ये कहाँ पे है सर? हाँ, ये बात है कि कहाँ पे है। तो ये पाकिस्तानमा में पाया जाता है। ये पाकिस्तान में, यही पाकिस्तान में पाया जाता है, हमारे बेटे में, बेटे के हिस्से में है। ठीक है, हमारे पुत्र के हिस्से में है, जो निकम्मा है। तो ये पाकिस्तान में पाया जाता है, जो कि साहिवाल जिला है। कौन सा? साहिवाल जिला। साहिवाल, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट है, जिला। ठीक है, जिला, साहिवाल जिला कहाँ पाया जाता है? साहिवाल जिले में। ठीक है, साहिवाल जिले में इसको पाया जाता है। और ये किस नदी के किनारे आज भी है? तो सिंधु नदी के किनारे, अरे रावी नदी के किनारे, सॉरी, आई एम तो सॉरी। ये अभी कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, रावी, रावी रिवर। ठीक, रावी नदी के किनारे क्या क्या बसता है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ। अब क्या है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जब इसे मिला, इसकी खोज हुई, इसमें जो अवशेष मिले हैं, क्या क्या मिली हैं? एक मूर्ति भी मूर्तियां मिली हैं। किसकी अधिकतर मूर्ति मिली है? उर्वरता की देवी का, उर्वरता की देवी का। ठीक है, उर्वरता की देवी का। ठीक है, उर्वरता की देवी का क्या मिला? क्या मिला? उनका मूर्ति मिली, जो ये मिट्टी के बर्तन बने हुए कुछ मिले अवशेष। ठीक है, मिट्टी के बर्तन। और उसको बनाने के लिए जो चाकी आती है, ऐसे आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, ऐसे गोल गोल डंडा लेकर घुमाते हैं ना, कुहार। आप लोग देखे होंगे, गाँव में देखे होंगे, होते हैं जो कुहार ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं, फिर मिट्टी को ऐसे लेकर करते हैं, तो घड़ा वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो वो भी मिला। और क्या मिला कि जो ये अनाज रखने के लिए गोदाम मिला, घर मिले, कैसे पक्के ईंट के घर मिले। पहले पतले वाले ईंट आते थे ना, पहले पतले वाले, एकदम पतले वाले, ऐसे टाइप के। ठीक है, ऐसे टाइप के पतले वाले ईंट, अब तो मोटे से आने लगे हैं। ठीक है, तो मोटे से आने लगे हैं, अब पहले पतले वाले ईंट मिला करते थे। ठीक है, तो ये
क्या होता है, पहले पतले वाले ईंट आया करते तो उस वैसे बने हुए घर भी मिले थे, ठीक है, उनके अवशेष मिले, मतलब वो खत्म हो गई है सभ्यता, उसको खुदाई हुई तो आदमी को पता चलता है ना कि कोई घर अगर दब जाए, मिट्टी उट्टी से दब जाता है, तो उसके कुछ अवशेष बच जाते हैं, नींव बच जाती है, थोड़ी बहुत दीवार भी बच जाती है। अरे कोई दीवार है ये, अब इस पे मिट्टी डाल दी जाए तो ये जरूरी थोड़ी है कि पूरी दीवार टूट जाएगी, कहीं ना कहीं ये बच जाएगी, मान लो इतनी टूट गई लेकिन इतनी बचेगी ना, है ना। तो ऐसे ही करके मतलब दीवार वगैरह सारी चीजें मिली, तो उसको क्या नाम दे दिया गया है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें कौन सी देवी, उर्वरता की देवी की मूर्ति भी पाई जाती है, जिनको कहा जाता है मात्र मात्र देवी। मात्र देवी का मतलब जैसे आपकी मातृभूमि होती है, ठीक है, मातृभूमि, तो वैसे ही वहां उस समय उनको मात्र देवी माना जाता था, मानव और मानव के लिए और कृषि के लिए इनको क्या माना जाता था, देवी माना जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, ठीक है, जो 3300 बीसीई, बीसीई है क्या, सॉरी, बीसीई में क्या हुआ था, मिला था, ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन 1921 में किसने खोजा था, दयाराम सहानी ने। इसको मोहनजोदाड़ो के नाम से भी जाना जाता है। रावी रिवर के किनारे कौन सा सिंधु नदी, अरे हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलता है। उर्वरता की देवी को मैंने बता ही दिया। साहिवाल, हाँ, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। इंडिया में गुजरात, राजस्थान, पंजाब में भी बताया जाता है कि है। इवन यूपी के आपके मिर्जापुर जिले में भी बताया जाता है ना। तो जो, और ये जो पाकिस्तान में किस रिवर के किनारे पाया जाता है, रावी रिवर के किनारे पाया जाता है, ठीक है। और ये साहिवाल जिला जो है, जो इस समय वहां पे हड़प्पा सिविलाइजेशन को पता चलता है कि वहीं पाया जाता है ना। तो ये तो पाकिस्तान में जाएंगे हम लोग, जाएंगे नहीं कभी, और मिलेगा नहीं जब तक हड़पे नहीं, उसको उस पे कब्जा नहीं कर लेते, है ना। कब्जा करके इन सबों को वहीं पे, इन पाकिस्तानियों को वहीं पे ऐसे एक एक तरफ करके हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था ना उसी के नीचे डाल देंगे, एकदम मस्त पैक हो जाएंगे सब, भूत उत बनेंगे नहीं, ये सब आतंकवादी हैं सब, सीधे जन्नत जाएंगे सब। ये भूत नहीं बनेंगे, सब पाकिस्तानी जितने भी मरेंगे ये भूत कभी बन ही नहीं सकते, भूत जिन वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं बनेंगे, ये सीधे जन्नत जाएंगे। ये कहते हैं कि हम जन्नत मिलेगा हम लोगों को, इन लोगों को फिक्स है, पैदा होंगे अल्लाह अल्लाह करेंगे ऊपर चले जाएंगे। इंडिया का मुसलमान पागल रहता है ना, ठीक है, मतलब पागल इसलिए रहता है कि वो कर्म करता है अपना, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, देखो चिढ़ उनसे होती है जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान का खा के और कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये गलत होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों लगाएगा भाई, इंडिया का खा रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, इंडिया का सब कुछ है, तुम्हें इंडिया सपोर्ट करता है, तुम्हें अपना अपना मानता है, ठीक है, तो तुम पाकिस्तान का नारा क्यों लगाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन आज चैप्टर खत्म होता है, इतना ही आपको जानना था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।